पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे मैच में सिर्फ 6 रन से हरा दिए। शुक्र है नसीम शाह ने सेकंड लास्ट ओवर में हसारंगा को आउट कर दिया, वरना आखिरी ओवर किसने करना था ये टेंशन हम सबको खाए जा रही थी। हुसैन तलत जो कि अपना पहला ओवर करा रहे थे, आखिरी ओवर वो कराने आए, 14 रन उन्होंने दे दिए। लेकिन अगर हसारंगा खड़ा होता तो शायद ये सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता। नसीम शाह ने हसारंगा को आउट किया, लेकिन जितनी विकेट वो नसीम शाह की है उतनी ही वो बाबर आजम की भी है, क्योंकि इतना क्रूशल कैच था वो। एंड बिलीव मी, जब ऐसा कैच ऊपर हवा में चढ़ता है ना, एज ए फील्डर आपको पता होता है कि जीत और हार के दरमियान ये एक बैटर है और इसी का कैच हवा में और मैं फील्डर हूं। कहने को ये 3-4 सेकंड का टाइम होता है, लेकिन फील्डर के हाथ काम परे होते हैं। उस टाइम पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर बाबर आजम ने दिखाया कि यार ये एक आसान कैच है। यही निशानी होनी चाहिए एक सीनियर क्रिकेटर की, कि वो मुश्किल सिचुएशन को आसान बनाए और लोगों को रिलैक्स करे कि मैं हूं यहां पे। उससे पहले जो बाबर आजम ने स्लिप पे कैच पकड़ा, यार वो तो समारा विक्रमा का जो कैच बाबर आजम ने स्लिप पे पकड़ा है, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान टीम के लिए इसको अनाउंस कर दो कैच ऑफ द ईयर। वैसे भी 2025 खत्म होने वाला है, हम नवंबर में हैं। क्या कैच था यार वो! बाबर आजम ने जो स्लिप पे कैच पकड़ा है, उसने पूरी टीम को उठा दिया था। उसके बाद पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी डिफरेंट हो गई थी। साइम ने भी उसके बाद बड़ा एक आधा अच्छा एफर्ट किया। सो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए काफी एक्साइटिंग विन है ये, क्योंकि साउथ अफ्रीका को आपने हराया है और अभी श्रीलंका को आपने पहले मैच में हरा दिया। गलतियां पाकिस्तान ने बहुत की हैं। मैं जो तरीकाकार है मेरा शुरू से शुरू करने का, उस पर अभी आता हूं, लेकिन हारिस रऊफ का यहां पे मैं जिक्र ना करूं अभी फौरन तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। मैच खत्म हो गया है, मैन ऑफ द मैच इन्होंने सलमान अली आगा को दिया है। उनकी नॉक पे भी अभी हम आएंगे। 87 बॉलों पे उन्होंने नॉट आउट 105 रन की इनिंग्स खेली। लेकिन अगर मेरे से आप पूछो तो जो असल मैन ऑफ द मैच है ना, वो हारिस रऊफ है, जिसने ऊपर से आके आपकी गेम सीधी की है। क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट श्रीलंका को मिला था 85 पे, उनका कोई आउट नहीं था, और हारिस रऊफ ने ऊपर से आके आपका मैच खोला है, ओपन किया है। वो जो पहला बिलीव हमें आया कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है, वो हारिस रऊफ की तरफ से आया। और हारिस ने किसको आउट किया? डेब्यूटेंट कमिल मिशारा को। पाकिस्तान की जीत के बावजूद मैं पाकिस्तान की बहुत ज्यादा गलतियां हाईलाइट करूंगा। अगर आपने ये कहना है कि मैं एक नेगेटिव माइंड का बंदा हूं तो आप मुझे कह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इस सीरीज से क्या अचीव करना चाहते हैं या क्या अचीव हमें करना चाहिए, मैं आपके सामने वो चीजें रखूंगा। साउथ अफ्रीका ने 3-4 डेब्यू करा दिए हमारे अगेंस्ट। आज श्रीलंका ने एक डेब्यू करा दिया। पाकिस्तान ने आज भी हसीबुल्लाह को नहीं खिलाया। पाकिस्तान ने आज भी कोई इंटरेस्टिंग कॉल नहीं की, जिसकी वजह से मैच देखने का दिल करे कि यार चलो एक ऐसा प्लेयर आ रहा है। फॉर एग्जांपल फैसल अकरम डेब्यू कर चुका है पहले वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, लेकिन आप दे सकते थे गेम। वसीम जूनियर को पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में नहीं डाला। उस टाइम हम लाइव बैठे हुए थे जब शहीन ने कहा कि वसीम जूनियर इज नॉट वेल, तो मैंने मैसेज किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर को, एंड उनका उसी टाइम रिप्लाई आ गया कि वसीम जूनियर का स्टमक अपसेट है। लेकिन आई डाउट कि ये उनकी प्रायोरिटी था, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके थे। तो नसीम शाह को इन्होंने खिलाया। काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए। नसीम का स्टार्ट बहुत पुअर था, लेकिन बाद में उसके विकेट की वजह से आप जीते हो। शहीन की कप्तानी मुझे बड़ी पसंद आई है, क्योंकि देखो इस टाइम कहना आसान है कि यार आपने सही तरह बॉलर रोटेट क्यों नहीं किए, हुसैन तलत आखिरी ओवर में क्यों आया। एक तरफ आप और मैं कहते हैं कि हमारे कप्तान मैच खत्म करने की तरफ क्यों नहीं जाते। तो भाई साहब, अगर आपको मैच खत्म करने की तरफ जाना है ना, तो आपको ऊपर से मेन बॉलर्स को बॉलिंग करवानी है, ताकि गेम आखिर तक जाए ना। 10 में से 2 दफा गेम आखिर में जाएगी और उसमें ये होगा। तो शहीन की कप्तानी को मैं 100 में से 100 नंबर देता हूं। आज काफी गलतियां की हैं पाकिस्तान ने। स्कोर पाकिस्तान ने कम किया था, मतलब मोहम्मद नवाज का नीचे कैमियो 23 बॉलों पे 36, सलमान अली आगा का 100, जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न है। तारीफ भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे जहां पे बनता है। चलो
शुरू से शुरू करते हैं। रावलपिंडी में ये तीनों मैच खेले जाएंगे। पहला मैच आज श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। टॉस पे शहीन ने कहा कि अगर मैं टॉस जीतता तो मैं भी पहले बॉलिंग ही करता, यानी टॉस श्रीलंका ने जीत के अच्छा फैसला किया था, वो यही करना चाहते थे। पाकिस्तान बैटिंग करने आता है। साइम अयूब 6 पे आउट हुए। श्रीलंका ने जो नया बॉल किया, असिथा फर्नांडो और दुष्मंथा चमीरा, भाई साहब टेस्ट मैच टाइप बॉलिंग हो रही थी। स्पेशली जो पहले 3 ओवर का स्पेल था दुष्मंथा चमीरा की तरफ से, उसने ऑफ स्टंप पकड़ी हुई थी। इतनी जबरदस्त वो बॉलिंग कर रहा था। किसी पाकिस्तानी बॉलर को आप कहो यार एक जगह पे इतनी बॉल करके दिखाए, उसको बड़ी मुश्किल होगी, शायद हो ही ना पाए उससे। बड़ी कमाल बॉलिंग कर रहा था वो। पता नहीं क्यों इनके कप्तान असलंका ने सिर्फ 3 ओवर का पहला स्पेल कराया चमीरा को। उसने ले लेनी थी एक आधी विकेट शुरू में, लेकिन उसको हटा के थिक्शना को वो ले आए, विच वॉज ए पुअर कॉल एट दैट टाइम। अभी भी वो पुअर कॉल ही मैं उसको कहता हूं, क्योंकि कुछ अचीव नहीं किया श्रीलंका ने उस चेंज के बाद। अच्छा, पहली विकेट जो पाकिस्तान की गिरी वो साइम अयूब आउट हुए, और साइम अयूब अपनी गलती से आउट हुआ। यानी असिता फर्नांडो का कंट्रोल बॉल के ऊपर इतना ज्यादा नहीं था। मूवमेंट मिल रही थी लेकिन कंट्रोल नहीं था उतना जितना चमीरा का था। साइम ने थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करके अपनी विकेट थ्रो की, विकेटों के आगे आया, एलबीडब्ल्यू आउट हुआ। चलो साइम अयूब तो चलो उसमें मैं आता हूं भी दोबारा। मैं जो जिस तरफ सारी बात लाना चाह रहा हूं ना, वो है फखर जमान और बाबर आजम की पार्टनरशिप। यार इन दोनों ने गेम को इतना स्लो किया है कि खुदा की कसम उस टाइम मैच देखने का दिल नहीं कर रहा था। मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8-9 ओवर्स में एक स्टैट आया था, 32 बॉलें गुजर गई और पाकिस्तान ने कोई चौका नहीं लगाया, ये स्टैट आया था। फिर उसके बाद 25 बॉलें गुजर गई हैं, पाकिस्तान ने कोई चौका नहीं लगाया। तो अगेन अब पॉइंट थोड़ा बनाते हैं। असिता फर्नांडो तो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, दुष्मंथा चमीरा को इन्होंने हटा लिया। इंटरेस्टिंगली जिसने बड़ी अच्छी कैमियो खेली इनकी टीम में, जनित लियांगे। 28 मैच है इसके, एंड गेस व्हाट, 28 मैचों में जनित लियांगे की सिर्फ 3 विकेटें हैं। और पाकिस्तान, फखर जमान, बाबर आजम, पाकिस्तान ने ऐसा बनाया हुआ था लियांगे को कि ये ग्लेन मैकग्रा है। ही इज जस्ट ए मीडियम बॉलर, मीडियम फास्ट भी नहीं है। तो आप कब डोमिनेट करना शुरू करोगे? मतलब फखर जमान, बाबर आजम, आप 15-15, 20-20 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, क्लब लेवल, अंडर 19, अंडर 16, पाकिस्तान है, पता नहीं कहां कहां से आप गुजर के प्रोसेस के तहत आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से 3-3, 4-4 ट्रॉफीज खेल गए हो। आप एक मीडियम बॉलर को अगर डोमिनेट नहीं करोगे, रावलपिंडी में भाई साहब, और उरूज मुमताज कमेंट्री कर रही थी, आमिर सुहेल कमेंट्री कर रहे थे, वकार यूनुस कमेंट्री कर रहे थे। हर बंदे के मुंह से मैंने ये लफ्ज सुना कि पिच के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जितना फंस के ये दोनों खेल रहे हैं। तो गेम को अननेसेसरी बहुत ज्यादा स्लो किया। फखर जमान को अगर आप स्कोर कार्ड पे देखो, आपको यार 32 रन उसने किए हैं 55 बॉलों पे। इतना कोई बुरा वो नहीं खेला, लेकिन अगर आपने बॉल बाय बॉल मैच देखा है तो मुझे गेम अवेयरनेस की कमी नजर आई फखर जमान के अंदर। अब मिसाल के तौर पे उनकी टीम का मुझे सबसे बड़ा बॉलर बताओ, हसारंगा। हसारंगा को आप संभल के खेलते हो और बाकियों को आपने चार्ज करना है। यहां पे सीन पुठा था। यहां पे हसारंगा को फखर जमान अटैक करना चाहता था, छक्का भी लगाया लेकिन विकेट भी उसको दे दी। यानी जनित लियांगे को आप अटैक नहीं कर रहे, उसको पूरा स्पेल करा दिया। वो तो आखिर में थोड़ा एक्सपेंसिव चला गया, शुरू में वो ग्लेन मैकग्रा बना हुआ था, कोई 5 ओवर में उसको 13-14 पड़ा था। और हसारंगा जिसको संभल के खेलना है, उसके अगेंस्ट कदमों का इस्तेमाल करके फखर जमान ने अपनी विकेट थ्रो कर दी। इसीलिए फखर जमान की आज की जो नॉक है 32 रन की, इट वाज एन अगली नॉक, बहुत बुरी नॉक थी। एंड फखर जमान, वनडे में आपकी पोजीशन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन वनडे में आपकी क्रिकेट को, वनडे में इस चीज पे हम बदमाशी करते हैं यार कि फखर जमान वनडे का बहुत बड़ा प्लेयर है, इंपैक्ट प्लेयर है, जो कि है। ऐसी गलतियां मैं फखर जमान से तवक्को नहीं करता। फखर इज एन इंपैक्ट प्लेयर। फखर मेरे लिए क्या है
कि ये डोमिनेट करना जानता है, और जब जब आप डोमिनेट करना चाहते हो फखर जमान, आप करते हो। सो बैक योर गेम। आप वो नहीं हो कि आपको शैल में जाना है। और अगेन रावलपिंडी की पिच थी यार, फखर ने रावलपिंडी में 180 किया हुआ है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2023 में। तो अपनी नेचुरल गेम को बैक करो ना यार। हसारंगा ने आउट किया बाबर आजम को भी, और स्पिनर के अगेंस्ट अगेन एक दफा और बाबर आजम आउट हो गए। मतलब इतना बड़ा गैप। बाबर आजम की टेक्निक के ऊपर मैं देख रहा हूं आजकल बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। मैं सलमान बट का एक क्लिप आया मेरे सामने, वो कह रहे थे कि बाबर आजम की टेक्निक का कोई मसला नहीं है, ये माइंडसेट का सारा मसला है। देखें, हम किसी फॉर्मर क्रिकेटर की जूती के बराबर भी नहीं है। हम जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं ना, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब जमीन आसमान क्या, कोई मुकाबला है ही नहीं है। मेरे साथ कोई फॉर्मर क्रिकेटर आके बैठे, मैं तो कुर्सी पीछे करके बैठ जाऊंगा। मेरे दिल में इतनी इज्जत है एक फॉर्मर क्रिकेटर की, या इवन एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के लिए भी। लेकिन अगर सलमान बट, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि बाबर आजम की टेक्निक का कोई मसला नहीं है, तो यहां मैं आपसे एग्री नहीं करता। क्योंकि हम जो क्रिकेटर नहीं है, हमें पता लगता है कि यार बाबर ऐसे नहीं खेलता था। जब वो आउट होता है, इतना इतना बड़ा गैप होता है। जब वो आउट होता है, फ्रंट फुट उसका कहीं जा रहा होता है, सर कहीं जा रहा होता है। तो अगर हम जैसा बंदा ये आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो माइंडसेट नहीं, टेक्निक के मसले हैं। और टेक्निक के मसले हैं तो यार 80-80 नॉक्स गुजर चुकी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और 100 नहीं आया। तो ये तो नहीं आपको कहना चाहिए। और मैं देख रहा था पाकिस्तान के कोच माइक हेसन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बाबर इज नॉट आउट ऑफ फॉर्म। अब मैं मानता हूं 3-4 दफा वो अनलकी रहा है, लेकिन ये भी कहना शायद ज्यादती होगी कि ही इज इन फॉर्म। अगर आउट ऑफ फॉर्म नहीं है तो इन फॉर्म भी नहीं है भाई साहब। और स्पिनर के अगेंस्ट बाबर आजम अब एक मजाक बन चुका है। मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है। स्पिनर के अगेंस्ट वो पक्की विकेट है। मतलब वो मोहम्मद आसिफ वाली बात याद आती है, रात को स्पिनर क्या कहते होंगे, बाबर को तो हम आउट कर लेंगे, बाकी तुम देख लो। और कोई भी स्पिनर उसको आउट कर देता है। आज तो खैर बहुत बड़ा स्पिनर था हसारंगा। और अगेन फैसलाबाद के फटे पिच, अब रावलपिंडी। तो अगर इन विकेटों पे यार आपने प्रेशर भी डालना है, आपने बॉलें जाया करके आउट भी होना है, तो मेरी समझ से फिर बाहर है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी आते साथ ही हसारंगा ने उनको भी आउट किया। ऊपर से मतलब हसारंगा ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी थी। जब मोहम्मद रिजवान आउट हुए हैं तो पाकिस्तान के उस टाइम ऑब्वियसली रिजवान ऑब्वियसली पहले आउट हुआ था, 76 फॉर 3 था। बाबर आउट हुआ है 95 फॉर 4। वहां से सही प्रेशर की गेम शुरू होती है। सलमान अली आगा और हुसैन तलत की पार्टनरशिप लगती है। एक तो पहले मैं क्लियरली ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान अगर 299 तक गया है तो उसमें आगा और हुसैन तलत की पार्टनरशिप का बहुत बड़ा रोल है। एट द सेम टाइम ये बहुत बेहतर हो सकता था। हुसैन तलत ने आखिर में बॉलों को मैच कर लिया, तकरीबन रन है बॉल 63 बॉलों पे 62। लेकिन हुसैन तलत ने शुरू में एक शॉट लगाई, एक्स्ट्रा कवर चौका, जो उसका बड़ा पक्का शॉट है। यार जब आपके पास शॉट्स हैं और शॉट्स लग रही हैं और आप लगा भी सकते हो, तो क्यों फजूल का प्रेशर लेना है। और अगेन वहां पे दोबारा ये जनित लियांगे हमें लेके बैठा हुआ था, उसने फंसाया हुआ था इनको। ना आगा मारने की कोशिश कर रहा था, ना हुसैन तलत। अब ये जो आखिर में जाके मोहम्मद नवाज का कैमियो लग गया है ना, इसकी बदौलत आप 299 पे गए हैं। आगा के 100 पे ना जाओ। आगा भाई, आप किसी ऐसे बंदे को इंस्पिरेशन ना बनाना जो अपनी मेहनत की वजह से एक मुकाम पे आ गया और उससे आगे नहीं जा सका। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, पावर हिटिंग सीखो, अपनी रेंज बढ़ाओ। सलमान अली आगा की ये जो 105 रन की नॉक है, भाई साहब ये वनडे में 160 की नॉक थी आज। अगर आपने एक एक बॉल देखी है, जो कि बड़े लोगों ने नहीं देखी होगी क्योंकि वर्किंग डे था, आगा ने अगर 15 दफा मिसाल के तौर पे कोशिश की है ना बड़ा शॉट मारने की, 15 में से 15 दफा वो नहीं एग्जीक्यूट कर पाया। और ये हम T20 में बहुत ज्यादा दफा देख चुके हैं कि सलमान अली आगा के पास बड़े शॉट्स नहीं है। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या वो बड़े शॉट डेवलप हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। आगा बहुत वैल्यू प्रोवाइड करता है पाकिस्तान की वनडे और टेस्ट की टीम को।
और आगा किसी तरीके अगर पावर हिटिंग ले आया, बड़े शॉट्स अगर अपनी क्रिकेट में ले आया, कमाल हो जाएगा। ये आप जो 299 पे आए हो, इसमें आगा का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर आपने एक एक बॉल बैठ के मैच देखा है तो आपको मेरा पॉइंट समझ आएगा कि पाकिस्तान एक्चुअली यहां पे 40-50 रन शॉर्ट है। यानी आगा और हुसैन तलत और नीचे से नवाज का कैमियो 36 रन का, उसकी बदौलत आप 299 कर गए, 300 लगा लो, आप 300 कर गए। अगर ऊपर वालों ने थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया होता और डोमिनेट करने की कोशिश की होती तो सोचो इस पिच पे आप 360 370 कर सकते हो। तो कितना आप मतलब अपने शेल में जाके खेल के, गंदी क्रिकेट खेल के आप फिर भी 300 कर गए, ये कितना ट्रू पिच होगा। नवाज की मैं जितनी तारीफ करूं कम है। हुसैन तलत को आधे से ज्यादा पाकिस्तान वनडे में भी नहीं देखना चाहता। मैं आप लोगों से एग्री नहीं करता, वनडे इज द ओनली फॉर्मेट जहां पे हुसैन तलत समझ आता है। लेकिन आज जब हुसैन बैटिंग भी करने आया है तो उस टाइम मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसको देखने के लिए कि यार चलो शो करो व्हाट यू हैव टू ऑफर, दिखाओ जरा अपना टैलेंट कि आपके अंदर क्या है। और हुसैन तलत के पास शॉट्स हैं, स्पेशली वो जो कवर्स वाली साइड पे शॉट मारता है, वो पक्का चौका होता है उसका। लेकिन थोड़ा सा ना उसको अपनी नेचुरल एबिलिटीज को बैक करना है। और नेचुरल एबिलिटी उसकी है बिकॉज वो पीएसएल साइड से आया है ना, मैं जानता हूं। तो वो उसको मारना आता है, लेकिन मार के दिखाओ। ये जो हुसैन तलत की 62 रन की नॉक है, ये शायद वो अपना 100 कर देता अगर वो बहुत ज्यादा शुरू में ना फंसता। एंड अगेन, जिसने वनडे में 3 विकेटें ली हुई, मीडियम पेसर के अगेंस्ट यार, इवन थिकशाना वाज सो पुअर टुनाइट। उसको क्या 10 ओवर में 64 पड़ा, शुरू से ही वो बिल्कुल ऑफ कलर था। लेकिन आपने उनको बैकफुट पे करने की कोशिश ही नहीं की। ये तो नवाज का शुक्रिया जिसके नीचे 23 रन पे 23 बॉलों पे 36 रन की बदौलत आप 299 पे आ गए। अदरवाइज पाकिस्तान का टोटल अगर कम होता तो शायद हसारंगा ऊपर से ये गेम पहले ही रैप कर देता। श्रीलंका की फील्डिंग बड़ी पुअर थी और इस सीरीज में आपको नजर आएगी इनकी पुअर फील्डिंग, बिकॉज फिटनेस इनकी कोई है नहीं है और वो आज से नहीं है। फिटनेस कभी श्रीलंका अपने साथ एसोसिएट कर ही नहीं पाया। सबके पेट निकले हुए हैं, सब चबी हैं, तो किसी का कोई मूड नहीं है यहाँ पे अच्छा फील्डर बनने का। हालांकि श्रीलंका के पास एट टाइम्स बड़े कमाल फील्डर आते रहे हैं, दिलशान हमारे दिमाग में फौरन आते हैं, लेकिन बड़े फंबल किए इन्होंने और इस सीरीज में इनके फंबल हमें बहुत ज्यादा दिखेंगे। अच्छा, ड्यू का फैक्टर अगर मिड इनिंग्स में, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ड्यू कितनी पड़नी है, अगर ड्यू आ जाती अर्ली ऑन गेम में तो पाकिस्तान को शुरू से ही बड़ी मुश्किलात आनी थी। लेकिन शुक्र है कि ड्यू जाके कोई 10:15 10:30 बजे थोड़ी डोमिनेट करना शुरू हुई है। जब स्टार्ट किया श्रीलंका ने तो बहुत ही उनका कमाल स्टार्ट था, हमें ऐसे लग रहा था कि हम वन साइडेड मैच हार जाएंगे। लेकिन वहां पे आते हैं भाई साहब हारिस राउफ, और हारिस राउफ ने डिफरेंस कहां पे क्रिएट किया है? पेस की वजह से। ही वॉज बॉलिंग 143, 144, 145 किलोमीटर पर आवर और श्रीलंका को बड़ी मुश्किल हो रही थी। इवन जो बॉल वो मिडल भी कर रहे थे ना, बल्ला उनके हाथ से छूट रहा था। मतलब जो तेज बॉल होता है वो बल्ला अगर आपने मजबूती से ना पकड़ा हो तो बल्ला हिलता है आपके हाथ से। इसका मतलब है कि पेस उनको डिस्टर्ब कर रहा था और पेस डिफरेंस था जिसने हारिस राउफ को इस गेम में अच्छी बॉलिंग करने में काफी मददगार साबित हुआ, उनका पेस। निशांका की जो विकेट थी, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए ऊपर से। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से कंटिन्यू किया, हारिस राउफ ने ऊपर से 4 विकेटें ली, तो तकरीबन वहीं पे तय पा गया था। एक तो हम बड़े लकी हैं कि कुसाल मेंडिस वाज वेरी अनलकी, पहला बॉल वो इनसाइड एज और वो बोल्ड हो गए, वरना कुसाल मेंडिस जिनके अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स 11,000 रन हैं, मतलब बहुत लकी हैं हम कि वो आज कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अगेन आज हारिस राउफ का दिन था एंड डिजर्व करते थे हारिस राउफ आज 5 विकेटें लेना। बड़ा दुख है मुझे कि एक वेल डिजर्व पंजा उन्होंने मिस किया है, क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान ये गेम जीता। ही इज वन ऑफ द रीजंस। मैं अगेन यहाँ पे मैन ऑफ द मैच मैंने देना होता तो मैं हारिस राउफ को देता, मिला सलमान अली आगा को है। उनकी भी नॉक अच्छी है, उनकी वजह से ही आप पहुंचे हैं। लेकिन हम इंप्रूवमेंट्स की बात कर रहे हैं कि क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं, और क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं ये आपको तब ही समझ आनी है जब आपने एक एक बॉल बैठ के देखी हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। एनीवेज, नसीम शाह अगेन, आज जिस तरह का स्टार्ट नसीम शाह ने किया, इट वाज सो पुअर।
मतलब 2 ओवर में 24 रन, ही वाज टोटली ऑफ कलर, वाइड वाइड वाइड। मतलब नसीम शाह ने कोई 4 वाइडें की हैं, शहीन शाह अफरीदी ने कोई 6 वाइडें की हैं, और वो कोई ये नहीं है कि बॉल पड़ के कोई एक्स्ट्रा स्विंग हो रही है, बाइट निकल रही है, नहीं, लाइन और लेंथ बड़ी पुअर थी दोनों की। आई डोंट नो, शहीन आमतौर पे इतनी करता नहीं है, उसने 6 वाइडें कर दी। नसीम शाह की फॉर्म के ऊपर तो मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, अभी भी है। अगर मैं पहले हाफ की बात करूं, नसीम का जो स्टार्ट था वो बहुत पुअर था आज, कोई पेस नहीं, अजीब सी लाइनर लेंथ। बहुत गुस्सा आ रहा था नसीम शाह को, टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम देख के। और मुझे याद है तब वकार भाई भी एक विजुअल आया, तो वो नसीम शाह को गाइड कर रहे थे कि नया बॉल कैसे करना है, और तब उसको अच्छी खासी मार पड़ी हुई थी, वकार भाई कमेंट्री में बता रहे थे। लेकिन जो बाद में इस गेम में नसीम शाह ने 2 विकेटें ली हैं, जिस तरह से जो छोटा सा कैमियो खेला जनित लियांगे ने, जो खड़े खड़े वो छक्का लगा रहा था, उसकी विकेट और नीचे हसारंगा की विकेट, मेन 2 विकेटें थी उस सिचुएशन के हिसाब से। नसीम शाह की फिटनेस पे सवालिया निशान है। पाकिस्तान आकिफ जवेद को नहीं खिला रहा, आपके पास शायद थोड़ी बेहतर ऑप्शंस पीछे मौजूद हैं। अब शायद काफ़ी लोग इस बात से एग्री ना करें, क्योंकि नसीम ने 2 क्रूशल विकेटें ली हैं, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन अगर आपने एक एक बॉल देखी है, आपको सिनेरियो समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। एनीवेज, शहीन शाह अफरीदी विकेटलेस रहे, और शहीन का भी बॉल के साथ कोई खास अच्छा दिन नहीं था। और पहले स्पेल में शहीन वाज 132, 133, 134, जिस टाइप के वो बॉलर आजकल बन गए हैं। दूसरा स्पेल करने आया शहीन शाह अफरीदी 128, 127। इट वाज शॉकिंग कि यार दूसरा स्पेल है और 128, 129, मतलब अजीब लग रहा था उसको देख के। फहीम अशरफ भाई साहब, पाकिस्तान मैच जीते और फहीम अशरफ अपना किरदार अदा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। फहीम अशरफ ने भी जो कमेंडो मेंडस को आउट किया, उस टाइम उस विकेट की हमें जरूरत थी, और उसके बाद उन्होंने नीचे टेल एंडर चमीरा को भी उसका कैच खुद पकड़ा। ओवरऑल शहीन की कप्तानी की मैं तारीफ करूंगा, बॉलिंग के साथ उनका अच्छा खास दिन नहीं था, और पाकिस्तान ने ये मैच सिर्फ 6 रन से जीता। अगर आपने स्कोर ज्यादा किया होता तो शायद आप बहुत आसानी से ये मैच जीत जाते, अगर आपने 360 370 की रेंज में किया होता है। इट वाज डूएबल। अगर आपने अगेन एक एक बॉल देखी, आपको समझ आ रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इट वाज डूएबल, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत गलतियां की हैं। पता नहीं क्यों है ऐसा कि पाकिस्तान जिस दिन मैच जीते उस दिन भी हम बहुत ज़्यादा गलतियां हाईलाइट करते हैं, क्योंकि गलतियां हुई होती हैं। तो हमें सिर्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए। जीत आपको मुबारक हो। एक दिन का गैप है, फिर आपका दूसरा वनडे मैच है, फिर एक दिन का गैप है, फिर तीसरा वनडे मैच है। आई होप पाकिस्तान दूसरा मैच भी जीते और सीरीज को ऊपर से रैप करे। एंड प्लीज़ यार, फैसल अकरम को खिलाओ, हसीबुल्ला को खिलाओ। श्रीलंका ने आज डेब्यू करा दिया ओपनर को यार, कामिल मिशारा को। हम नए बच्चों को कब खिलाएंगे? अगर घर की सीरीज में नहीं खिलाना तो भाई साहब फिर तो पता नहीं हमने इनको कहाँ पे खिलाना है। एनीवेज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दिख सके।